बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, हमारी आज की जो डिस्कशन है उसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टेस्ट योरसेल्फ 4.1। ये जो टेस्ट योरसेल्फ है ये आप लोगों की जो बुक है, रिकमेंडेड बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक, उसके पेज नंबर 61 पे दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि मैं कह रहा हूँ व्हाई डज सोडियम फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन। इसमें कि सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। तो चलिए इसको आंसर देते हैं। तो ये है कि अब देखें, हमें ऑलरेडी पता है कि जो सोडियम है, ठीक है, ये उसका एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23 होता है कि सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब देखिए सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब ये है कि इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 11 ही प्रोटॉन्स है। तो बेसिकली जब केमिकल बॉन्डिंग की बात होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही होती है। तो सोडियम के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लोग लिखें शेल के लिहाज से तो वो होगी 281 के। इसके जो है ना पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर जो नेक्स्ट होता है सेकंड शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो थर्ड है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया। वो कह रहा है कि सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सोडियम का जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। एंड वाइल जबकि दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे जो है ना एलिमेंट क्लोरीन होता है, क्लोरीन के पास जो है ना वो 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन में से जो 2 होते हैं वो उसके जो है ना पहले शेल में होते हैं, 8 दूसरे शेल में होते हैं और जो 7 हैं वो तीसरे शेल में होते हैं। जो वो कह रहा है कि व्हाइल क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। अब देखें कि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। अब दोनों को, सारे एलिमेंट्स जितने हैं, दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम को मजीद 7 की जरूरत है और जबकि जो है ना वो क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक हो गया। तो अब देखें सोडियम को तो कोई साथ देगा नहीं, उसके लिए जो कंडीशन है वो आप कह सकते हैं बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए सोडियम ऐसा करता है कि अपने वैलेंस शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वही लूज कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो खत्म हो जाएगा, उसका सेकंड शेल है वही उसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा। और इसी तरह जो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्लोरीन एटम एक गेन कर लेता है, 7 के बाद एक और गेन कर लेगा तो उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 8 हो जाएंगे। तो और आगे वो कह रहा है इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट एंड टू बिकम स्टेबल सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। वो कह रहा है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, और इसके साथ साथ जो नोबल गैस होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जो है ना गेन करने के लिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूज कर देता है और सोडियम जो है ना वो आयन बन जाता है, सोडियम का केटायन जिसे आप कह सकते हैं। अब देखें इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी हमारे पास वो ये थी कि 2 8 1। ये शेल के लिहाज से है कि पहले शेल में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाती है 2 8, जो कि नियॉन, जो नोबल गैस नियॉन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो उससे जो है सोडियम एटम की निस्बत ये अब ज्यादा स्टेबल आ रहा है। और इसी तरह एंड क्लोरीन गेन्स दिस इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और क्लोराइड आयन बन जाता है। अब देखें क्लोरीन की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो 287 थी कि इसके वैलेंस शेल में जो है ना वो 7 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बन जाती है 288। अब देखें इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आर्गन नोबल गैस जैसी बन गई है, तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। अब देखें क्योंकि ये जो है आयनिक स्पीशीज है, आयनिक स्पीशीज आप लोगों को पता है कि वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती हैं और अपोजिटली चार्ज है, तो इसी वजह से दीज अपोजिटली चार्ज आयंस कॉजेज द आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। वो कह रहा है कि ये जो इनके ऊपर जो अपोजिट चार्ज होता है, चार्ज आयंस होते हैं, ये इनके दरमियान जो है ना वो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनने की वजह बनते हैं। तो होता कुछ यूं है कि इनके दरमियान ये जो सोडियम आयन और जो क्लोराइड आयंस हैं ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। ठीक हो गया। एक दफा दोबारा बता रहा हूं। अब देखें वो ये कह रहा है कि सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड व्हाइल क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल।
तो अब वो कह रहा है कि जो सोडियम के पास जो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों को ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता ही है कि सोडियम अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज कर देता है और क्लोरीन जो होता है वो अपना वो जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो सोडियम लूज करता है उसको गेन कर लेता है। तो इस तरह सोडियम के लूज करने से और क्लोरीन के एक एटम गेन करने से दोनों के जो ऑक्टेट होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन दोनों जो है वो आयनिक स्पीशीज होती हैं। तो ये जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं कॉजेज द आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। ओके, क्लियर। फिर आगे है नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, उसमें ये कह रहा है व्हाई डज सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड अटेन्स +1 चार्ज। अब वो ये कह रहा है कि जो सोडियम एटम होता है वो जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है और उसके ऊपर प्लस चार्ज कैसे आता है। ठीक हो गया। अब देखें इसका आंसर हमारे पास ये है कि सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड अटेन प्लस चार्ज इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड टू गेट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें जिस तरह हमें पता है कि जो है ना सोडियम का जो एटम है उसका पास जो है ना वो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन में से जो है ना 2 उसके जो है ना पहले शेल में, 8 उसके सेकंड शेल में और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो वो ये है कि वो मजीद 7 इलेक्ट्रॉन जो है बाकी दूसरे एटम से गेन करे, जो कि करना जो है ना सोडियम के लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है। फिर इसी तरह जो है दूसरी कंडीशन वो ये है कि ये जो अपने वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको लूज कर दे। जब वो लूज कर देगा तो इसका जो है दूसरा शेल होगा वो ही इसका वैलेंस शेल बन जाएगा। तो ये जो है ना सोडियम फिर जो है वो अपने जो है वैलेंस शेल में तीसरे शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसको लूज कर देता है और जो इसका जो अंदर वाला सेकंड शेल होता है वो ही इसका आउटर मोस्ट शेल बन जाता है। और इसी तरह ये जो है ना अपने जो है ना रिस्पेक्टिव नोबल गैस नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। अब यहाँ पे इसके पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से थी 281 और यहाँ पे जो है ना ये बन जाएगी 28। अब देखें यहाँ पे इसका जो ऑक्टेट है वो जो कंप्लीट है, क्योंकि इसका जो सेकंड आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। और फिर इसी तरह ये भी क्वेश्चन है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज क्यों होता है। वो ये होता है जब देखें जब इसके पास जो है ना 11 इलेक्ट्रॉन थे न्यूट्रल हालत में, न्यूट्रल फॉर्म में जो है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन से 11 ही प्रोटॉन थे। तो 11 इलेक्ट्रॉन में से अगर एक जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो फिर जो प्रोटॉन्स होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, एक ज्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर आगे हमारे पास सेकंड के बाद जी हाँ जी ये गलत नहीं लिखा हुआ बल्कि जो है फोर्थ क्वेश्चन ही है, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ी स्पेस कम थी तो इस वजह से फोर्थ को हम लोग पहले जो है डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाद में रेज करके दोबारा थर्ड से स्टार्ट करेंगे। इसमें वही कह रहा है विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग। अब देखें जो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है उसमें वो ये कह रहा है कि वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास हो जी फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग। तो इसका आंसर है हमारे पास द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाने में अब देखें जैसा कि यहाँ पे जो है ना सोडियम और क्लोरीन ने भी जो है ना अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए। जी फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका नंबर आपकी टेस्ट योरसेल्फ में क्वेश्चन नंबर 3 होगा। उसमें वो ये कह रहा है हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल। अब वो ये कह रहा है कि एटम जो है ना वो ऑक्टेट रूल को किस तरह फॉलो कर सकते हैं। तो इस जो है ना पहले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, तो आज दोबारा बता रहा हूँ कि कोई भी एटम जो है ना वो ऑक्टेट रूल को 3 तरीकों से फॉलो कर सकता है। वो ये कह रहे हैं ऑक्टेट रूल बेसिकली यही होता है कि अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। किसी भी एटम की ये कोशिश कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं तो उसको हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो कोई भी एटम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स 3 तरीकों से अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन 3 तरीकों से पूरे कर सकता है। एटम्स कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल इन 3 वेज। उसमें से पहला तरीका ये है कि बाय गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम। वो ये है कि वो अपने वैलेंस शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरे को एटम्स को डोनेट कर दें।
तो फिर इसी तरह उनका जो वैलेंस शेल होगा वो भी खत्म हो जाएगा और उनका जो इनर शेल होगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे वो उनका जो है ना आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल बन जाएगा। अब देखें उसकी ये कंडीशन ये है कि अगर उनके पास 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स है, जिस तरह आप लोग कह सकते हैं कि सोडियम है हमारे पास, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके पास रिस्पेक्टिवली 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज कर देंगे, ठीक है, दूसरे एटम को गिव कर देंगे, तो फिर उनका जो वैलेंस शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स, वो ये है कि दूसरे एटम जो एटम है वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर ले। वो कब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? अगर उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो या तो 5 होगी या 5 से ज्यादा होगी, ठीक होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, वो ये है कि ये दूसरे एटम के साथ जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले, ठीक होगा। उसके लिए 3 तरीके हैं, वो ये है कि या तो एटम, अगर वो एटम के पास, किसी भी एटम के पास जो है ना वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 3 या 3 से कम है, तो फिर वो अपने जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको लूज कर देगा। अगर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उसके पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है ना 5 या 5 से ज़्यादा है, तो फिर वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा। और फिर जो तीसरी कंडीशन वो ये है कि वो जो है ना दूसरे एटम के साथ जो है ना वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना के भी अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सकता है। फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें वो ये कह रहा है व्हाई डू ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अब इसमें वो ये कह रहा है कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ ही कंबाइन होना क्यों चाहते हैं। अब देखें ना, अगर जो है ना ग्रुप 1 के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, जिस तरह सोडियम जो है ना वो आप अल्कली मेटल, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। और इसी तरह हमारे पास जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है उसमें हैलोजन है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब देखें, अगर ग्रुप 1 एलिमेंट को डायरेक्ट करने के लिए आप लोग कह सकते हैं फिजिकल कंडीशन दी जाए, चॉइस दी जाए कि किसके साथ वो रिएक्ट करेंगे, तो वो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो है जल्दी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? उसकी वजह ये आप देखें, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हमारे पास हैं, जैसे मैंने अभी बताया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उन सब के जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो 1 होती है। वो कह रहा है ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, कि इनके जो वैलेंस शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दे लूज दिस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम यूनिपॉजिटिव आयन। वो जो है ना ये जो ग्रुप 1 के हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने वैलेंस शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके यूनिपॉजिटिव बन जाते हैं। जिस तरह आप कह सकते हैं कि सोडियम, पोटाशियम, इसी तरह लिथियम, रुबिडियम, ये जो सारे हैं हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। और ये अपने जो है ना फर्स्ट शेल में मौजूद जो है आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको लूज कर देते हैं और लूज करके यूनिपॉजिटिव आयन बन जाते हैं। वाइल जबकि हमारे पास ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन। आप देखिए ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है उनका जो वैलेंस शेल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इसलिए ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सो दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम यूनिनेगेटिव। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और यूनिनेगेटिव आयंस बन जाते हैं। जिस तरह देख लें, फ्लोरीन फ्लोराइड बन जाता है, क्लोरीन क्लोराइड बन जाता है, ब्रोमीन ब्रोमाइड बन जाता है, ठीक हो गया। तो ये जो आप कह सकते हैं कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने वैलेंस शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके यूनिपॉजिटिव बन जाते हैं, और जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं वो अपने वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यूनिनेगेटिव बन जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो ग्रुप 1 के होते हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं, जो ग्रुप 17 के हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो गए हैं। दीज अपोजिटली चार्ज आयंस कॉजेज द आयनिक बॉन्ड बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। वो ये कह रहे हैं कि ये जो अपोजिट चार्जेस होते हैं यही मेन वजह होती है कि ग्रुप जो है ना 17 और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के दरमियान जो आयनिक बॉन्ड बनता है उसकी मेन वजह ये जो इनके एलिमेंट्स के ऊपर जो है ना अपोजिट चार्जेस होती हैं, ठीक हो गया। फिर आगे हमारे पास वाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, के जो क्लोरीन होता है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 1 से ज्यादा क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? तो उसका आंसर है, आप देखिए क्लोरीन जो हमारे पास है वो ग्रुप 17 का एलिमेंट है। क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 17 एंड हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल।
क्लोरीन के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी 7 होते हैं। तो इसको अपना जो है ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और जो है ना नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना गेन करने के लिए जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। आप देखें ना, कोई भी चीज़ जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल उस वक्त होते हैं जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैस की तरह हो जाए या उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, दोनों एक ही बातें हैं। तो क्लोरीन भी अपना जो है ना वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और जो है ना स्टेबल होने के लिए एंड टू बिकम स्टेबल जस्ट इसे जो है एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसी वजह से ये एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। ओके हो गया। तो अब ये देखिए, दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी लिखे तो नहीं, बुक से बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाई डज सोडियम फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन, के सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड क्यों बनाता है। आप देखिए, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोनों को ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना अटेन करने के लिए सोडियम जो होता है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और जो क्लोरीन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो दोनों के ऊपर अपोजिटली चार्ज आ जाते हैं जो कि उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड की वजह बनते हैं। फिर आगे हमारे पास व्हाई डज सोडियम लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड अटेन प्लस चार्ज। अब देखिए, वो कह रहा है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज क्यों करता है और +1 चार्ज क्यों हासिल करता है। तो उसकी वजह ये होती है कि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसको अपना जो है ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए जो है सोडियम अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में वो लूज कर देता है। वो जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसका जो है ना वो स्टेबिलिटी गेन हो जाती है। फिर आगे हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल। अब देखिए, ऑक्टेट रूल होता है कि अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो अब देखिए, ऑक्टेट रूल 3 तरीकों से फॉलो हो सकता है। वो ये है कि यहाँ तो अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 3 या 3 से कम है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अगर उसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 या 5 से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन, अगर 5 है तो 3 गेन कर लेगा, अगर 6 है तो 2 गेन करके 8 पूरे कर लेगा, अगर 7 है तो 1 गेन करके 8 पूरे कर लेगा। और जो थर्ड कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, के एटम दूसरे एटम के साथ जो है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके जो है कोवलेंट बॉन्ड बना के भी अपना जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आगे हमारे पास ये था फोर्थ क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। तो वो ये है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केमिकल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। फिर आगे है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाई डू ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो इसका आप देखें कि जो होते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, अल्कली मेटल, उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज करके यूनिपॉजिटिव बन जाते हैं। और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के पास जो है ना वो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव यूनि नेगेटिव बन जाते हैं। अब देखें दोनों, इनके यही वजह है कि इनके दरमियान ग्रुप 1 और 17 के दरमियान जो आयनिक बॉन्ड बनता है उसकी जो मेन वजह होती है वो इनके ऊपर अपोजिट चार्जेस होती हैं। फिर आगे जो हमारे पास क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखें, लास्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि क्लोरीन जस्ट जो है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करता है, 1 से ज्यादा क्यों नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि क्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 से बिलोंग करता है और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और नोबल गैस ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यही वजह है कि ये जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ओके, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप लोग अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।